बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर 21। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। जिन कैंडिडेट्स का अभी तक इनिशियल इंटरव्यू नहीं हुआ, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंटरेस्टिंगली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, जब आपको इंटरव्यू की कॉल दे दी जाती है तो आपको उसी दिन 1 से 2 घंटे पहले, यानी कि आपको बेसिकली एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है कि आपने 9 बजे पहुंचना है, तो आप कोशिश कीजिए कि 8:30 बजे वहां पे सेंटर में मौजूद हों, अपने तमाम के तमाम डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर। एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ आगे बढ़ने से पहले कि अक्सर कैंडिडेट जो है ना, वो सवाल करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। आपको जो भी ऑफिसर जो है वो ब्रीफ कर रहा होता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप काइंडली, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। ओके, सो आपने अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आईएसएसबी के इनिशियल इंटरव्यू के सेंटर पे पहुंचना है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने जो भी कपड़े पहने हैं वो आयरन होने चाहिए, आप अच्छे लग रहे हों वो कपड़े पहनकर, और किसी भी तरह का दाग धब्बा ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहने इंटरव्यू के लिए, बल्कि ज़रूरी ये है कि कपड़े पुराने हो सकते हैं लेकिन साफ़ सुथरे हों और उनको प्रेस किया गया हो। जब आप सेंटर में जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर वेट करने का कहा जाता है और आपसे ऐसे लिखवाया जाता है उर्दू में और इंग्लिश में, जिसके ऊपर पहले बातचीत हो चुकी है। ऐसे लिखने के बाद फिर आपको एक क्यू में बिठा दिया जाता है, यानी कि आपको अपने इंटरव्यू की बारी के आने तक का वेट करना होता है। जब आपकी बारी आ जाती है तो आप रूम के अंदर दाखिल होते हो। आप रूम के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो आपको एक एम्प्टी चेयर नज़र आएगी, जो चेयर आपके लिए होगी, और आपने उस चेयर पे जाके बैठना है। अब सम टाइम ये होता है कि एक रूम में एक से ज़्यादा एम्प्टी चेयर्स होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस चेयर के ऊपर बैठें जो टेबल के पास हो, और वो चेयर हो जो कि इंटरव्यूअर के सामने पड़ी हो। अब टेबल के पास 1-2 एम्प्टी चेयर्स पड़ी होती हैं जनरली, तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस वाली चेयर पे बैठें। तो वो जनरली फिर ऑफिसर की शक्ल की तरफ देखते हैं, तो फिर वो कहता है कि जनाब आप यहाँ पे बैठिए, तो आप जो है यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, कॉमन सेंस की चीज़ है कि आपने उस चेयर पे बैठते हैं जो ऑफिसर के बिल्कुल सामने पड़ी होती है। जब आप यहाँ पे बैठेंगे फिर आपसे जनरल पूछा जाएगा, क्या हाल चाल है, आपके नाम पूछा जाएगा, फिर आपसे कहेगा जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसका जवाब इंग्लिश में ही दें। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है, आपने अपना नाम बताना है, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स बतानी है, उसके बाद अपने थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताना है, अपने घर वालों के बारे में बताना है, कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग, और पेरेंट्स और मदर के बारे में बताना है। ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपको एक डेमो दे देता हूँ इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको किस तरह से जवाब देना चाहिए। यू विल से दैट सर माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब, रिसेंटली आई हैव completed my intermediate from government college Lahore, and before it I completed my matriculation by securing this marks from government high school Model Town Lahore up to so on। इंटरमीडिएट के जब आप बताएं तो साथ में आप मार्क्स भी बता दें। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो बता दीजिए, अगर बहुत बुरे मार्क्स हैं, आपको लगता है कि बहुत बुरे मार्क्स हैं, नहीं बताने चाहिए, तो फिर आप ना बताइए। वैसे उनके पास सारा बायोडाटा होता है, तो उनको सारी की सारी आपकी डिटेल्स का पता होता है। जब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें, फिर आप ये बताइए कि वी आर 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, या वी आर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम एट द नंबर दिस इन माई सिबलिंग्स अप टू सो ऑन। उसके बाद फिर आप बताइए आपके फादर क्या काम करते हैं, फिर आप बताइए कि आपकी मदर क्या काम करती है। तो ये आपका एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद फिर आपसे आपका इंटरव्यू बाकायदा स्टार्ट किया जाता है। आपके इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आपसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। किसी कैंडिडेट से बहुत सारे सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी कैंडिडेट से जनरल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस बात के ऊपर गारंटी से नहीं कह सकते कि आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा ही जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन तो मस्ट होता है। मोर देन 90% केसेस में आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछा जाता है कि आप खुद को तारुफ कैसे करवाएंगे। जनरल नॉलेज के बाद कुछ मैथमेटिक्स के रेलेवेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, आपकी ड्रेसिंग के बारे में कुछ सिचुएशंस आपको दी जाती हैं, क्योंकि आजकल रिसेंटली जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया था, जिसके बाद जनरली पीएमए के लिए अप्लाई किया जाता है, उसमें तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को पास किया गया था। उसका इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है या मेयार होता है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली मोटिवेटेड हैं, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, नहीं भी हैं, 60% अबव हैं, और आपने तैयारी अच्छी की हुई है, तो मैं ये नहीं समझता कि आप किसी भी तरह से इसमें लैग कर पाएँ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इनको अंडरस्टैंड करना। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हाउ आप अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से इंटरव्यू के अंदर मेंटेन करते हैं। अगर ये चीज़ें आप मेंटेन करने में कामयाब रहते हैं,
तो आपका इंटरव्यू मैं कहता हूँ कि A1 होगा, बेहतरीन होगा और आपको किसी भी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी बात रहेगी बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं आपका व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन, या हमें आपसे बात करनी है, हमें अपना इंटरव्यू देना है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें। इंस्टाग्राम की मैं आईडी आपको बता देता हूँ, कनेक्ट हसीब, CONNECT कनेक्ट, और अंडरस्कोर यानी कि स्पेस HASEEB हसीब। ये मेरी आईडी है, यहाँ पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिए और इंशाल्लाह मैं जब मैसेज मुझे रिसीव होता है तो मैं ज़रूर उसका जवाब देता हूँ। इवन कि जितने भी कमेंट सेक्शन में मैसेजेस होते हैं मैं सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये थी जनाब इस वीडियो के बारे में तमाम की तमाम तफसीलात, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।